सारे स्टॉक्स कोविड की वजह से तो टूटे, लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे जिनका कोविड से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन अपनी बैलेंस शीट्स और अपनी नंबर्स की वजह से उसमें शेयर में गिरावट आई। उसमें से एक था सिटी यूनियन बैंक। इनका एक मामला था जिस पे जांच हुई, पता लगा कुछ प्रोविजंस बढ़े हुए हैं। कितने प्रोविजंस थे, कब कब जांच हुई, और बताने के लिए सारी डिटेल्स मेरे सहयोगी सौमित मिर्जा जुड़ रहे हैं। सौमित, जरा बताएं सिटी यूनियन बैंक के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो सिटी बैंक में जो आरबीआई का ऑडिट हुआ था उससे ये पता चला है कि जो कंपनीज की FY22 के रिपोर्टेड जीएनपीएस थे वो थोड़े अंडर रिपोर्टिंग थे। और अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का जो नंबर आया है, आरबीआई के हिसाब से जो जीएनपीए के नंबर्स होने चाहिए थे वो करीब 259 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा है, जो कि करीब 15% से ज़्यादा है कंपनी के जीएनपीए से। और प्रोविजनिंग में भी करीब 40 करोड़ का शॉर्टफॉल था। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी पर? अगर आप देखेंगे तो कंपनी अगर ये डाइवर्जेंस या जो जीएनपी के नंबर्स थे वो अगर कंपनी ने FY22 में रिपोर्ट कर दिए होते तो कंपनी का जो जीएनपीए है वो 64 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा होता और स्लिपेजेस करीब 20% से ज़्यादा होते FY22 में। अब अगर आप देखेंगे तो इस 259 करोड़ नंबर में से 61 करोड़ कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में, और 13 करोड़ के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। तो बाकी के जो 185 करोड़ बच चुके हैं अकाउंट, अब इसका क्या होगा? ये थर्ड क्वार्टर के जीएनपीएस में ये नंबर्स रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर करीब 10% है कंपनी के सेकंड क्वार्टर के जीएनपी के सामने, और 16% है कंपनी के सेकंड क्वार्टर के नेट एनपीएस के सामने। और प्रोविजंस जो होंगे इस 185 करोड़ जो रेसिडुअल अमाउंट है वो आगे के कुछ नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में ये पूरा प्ले आउट करेगा। अब इन्वेस्टिंग ब्रोकिंग फर्म के हिसाब से डाइवर्जेंस आरबीआई के पहले भी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद ही आया है, और अर्लियर रिपोर्ट में भी। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा इन्वेस्टेक बोल रहा है। 171 का लो बना के ये 182 का हाई बना के इस समय 177 के आसपास घूम रहा है। इस भाव पे लेना चाहिए क्या राजेश? अजय जी, देखिए आज का जो फॉल हुआ है उसके बाद स्टॉक में जो एक सपोर्ट बने हुए थे नियर टर्म चार्ट पे, उसका आज ब्रेकडाउन हुआ है। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 180 81 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर वापस से रिगेन करता है, सस्टेन होता है, तो हमें लगता है कि वापस यहाँ पे एक अनवाइंड होते हुए दिखेंगे शॉर्ट ट्रेड। जब अगर ये 180 के नीचे रहा तो नेक्स्ट इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो करीब आता है 168 के आसपास। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। आइदर इसको 180 81 के ऊपर या तो वापस क्रॉस करे तो बाय करना चाहिए, या 168 के आसपास अगर आता है यहाँ से 6-7 रुपया और गिरता है तो वो एक लेवल होगा नेक्स्ट जहाँ पे बाय किया जा सकता है।